अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये हमारा है लेक्चर 3। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में जो चीज़ें कवर की थी आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे आपके पास टॉपिक शो हो रहे होंगे। सीरियल वर्सेस पैरेलल हमने लास्ट क्लास में देखा था और उससे पहली क्लास में हमने शुरू के 3 टॉपिक्स देखे थे। तो आज हम देखेंगे पैरेलल एग्जीक्यूशन या फिर पैरेलल ट्रांजैक्शंस में हमारे पास कौन कौन से टाइप के एरर्स होते हैं और उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो दिस वीडियो वी विल कवर लॉस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉस्ट अपडेट होता क्या है और किस तरह काम करता है डेटाबेस में, किस तरह इस पैरेलल एग्जीक्यूशन में लॉस्ट अपडेट आती है और उसको किस तरह जो है हम सॉल्व करते हैं, यानी कि उसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस्ट अपडेट जो है मैंने लिखा हुआ है। लॉस्ट अपडेट को आप राइट प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है 4 टाइप के आउटकम्स होते हैं, या तो रीड राइट, राइट रीड, रीड रीड, राइट राइट। रीड रीड में आपके पास कोई मसला नहीं होता, रीड रीड में आपके पास प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ये जो आपके 3 टाइप्स के प्रॉब्लम है ये पैरेलल में आते हैं, राइट राइट प्रॉब्लम, राइट रीड प्रॉब्लम एंड रीड एंड राइट प्रॉब्लम। तो ये टाइप के प्रॉब्लम हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राइट राइट प्रॉब्लम, जिसको हम लॉस्ट अपडेट भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, जैसे कि सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल दी हुई है और उसके नीचे कुछ थ्योरी दी हुई है, हम वो पढ़ लेते हैं। हेयर T1 रीड्स द वैल्यू ऑफ x एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम x, बट द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन बिफोर T1 and T2 also reads the value of x and subtract 1 from it. Now T1 writes and commit the value of x. After that T2 also did the same, due to which one value is lost. तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2। T1 ट्रांजेक्शन सबसे पहले चली है, उसने रीड किया है x को जिसमें अभी वैल्यू है 1 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है x की वैल्यू में से 1। लेकिन अभी नीचे 1 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी वो राइट नहीं किया है, अभी खाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है। इससे पहले कि T1 ट्रांजेक्शन 1 जो है वैल्यू को राइट करता, ट्रांजेक्शन 2 पैरेलल में चल रहा है वो भी रीड कर रहा है वैल्यू ऑफ x। तो अभी आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन 1 ने वैल्यू ऑफ x की वैल्यू चेंज तो कर दी मगर अभी राइट नहीं की थी, तो इसलिए ट्रांजेक्शन 2 भी जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू रीड करेगा जो कि अभी भी 1 है। तो ट्रांजेक्शन 2 ने भी सेम चीज़ परफॉर्म की, रीड किया, x में से 1 माइनस कर दिया। अब ट्रांजेक्शन 1 वापस आई, ट्रांजेक्शन 1 पे CPU आपका वापसी आया, उसने राइट कर दिया x को क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट किया था तो 0 हो गया, राइट किया 0 और कमिट कर दिया। यहाँ तक आपकी ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही थी, यहाँ पे कोई मसला नहीं था पैरेलल में। मसला आपके पास जब आता है कि जब T1 एक काम करके कमिट कर चुका था तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन 2 ने भी वही काम किया, राइट किया और कमिट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एरर क्या आया, यहाँ पे एरर ये आया कि जब T1 ने वैल्यू राइट की और कमिट की, उसके बाद T2 ने वैल्यू राइट की और कमिट की, यानी कि एक्स, क्योंकि दोनों चल तो एक्स पर हैं, अगर दोनों अलग अलग वेरिएबल पे चल रहे होते हैं एक्स वाई पे फिर तो मसला आता ही नहीं, लेकिन दोनों एक ही वेरिएबल पे चल रहे हैं एक्स पे। तो जो पहले वैल्यू लिखी थी, अब जाहिर सी बात है जो ट्रांजेक्शन 2 ने बाद में चेंजेस परफॉर्म किए हैं, राइट किया है, तो वो वैल्यू तो रिप्लेस हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा रिकॉर्ड था वो लॉस्ट हो गया है, क्योंकि अभी हमारे पास वेरिएबल में क्या सेव है, इसका रिकॉर्ड। जब इस टाइप के एरर आ जाएँ तो मतलब ये लॉस्ट अपडेट है, क्योंकि हम देखिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये हमारी जो पूरी ट्रांजेक्शन है ये चली ही नहीं है। अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि ट्रांजेक्शन 2 ने रीड किया, सब्ट्रैक्ट किया, राइट किया, कमिट किया, जब भी आंसर सेम ही होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये ट्रांजेक्शन एक तरीके से चली ही नहीं है, क्योंकि अभी वेरिएबल में तो इसकी वैल्यू सेव है। तो ये होता है हमारा लॉस्ट अपडेट। और ये प्रॉब्लम आई क्यों थी, क्योंकि पहले वेरिएबल ने जब पहली ट्रांजेक्शन ने जब राइट की वैल्यू, उसके बाद कमिट करने के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन ने भी सेम वेरिएबल पर राइट कर दिया, तो यानी ये राइट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इधर। अगर वो एक ही राइट कर देता तो मसला आता ही नहीं। तो ये इसलिए इसको कहते हैं राइट प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था लॉस्ट अपडेट का। अब इसको फर्दर अच्छे से समझने के लिए एक्सेल पे चलते हैं और देखते हैं इसकी 2 एग्जांपल। चलिए। आप देख सकते हैं एक्सेल में मैंने पहले से जो है इसका स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो।
तो मैं आपको एक दो एग्जांपल इसमें समझा देता हूँ। ठीक, अब सबसे पहले मैं आपको वही वाली एग्जांपल समझा देता हूँ जो अभी हमने देखी है, कि अभी फर्ज कर रहे हैं एक्स में हमारे पास है 1। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक। अब जो है हमने रीड किया एक्स को, इसके बराबर में जो है मैं कॉलम में इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। अभी रीड किया यानी 1। अब x में से x माइनस 1 कर दिया, अभी भी 1 है बिकॉज राइट नहीं हुआ है। अब इससे पहले कि वो राइट करता तो ट्रांजेक्शन 2 ने भी रीड कर दिया, वो भी 1 दिखा रहा है। और जब वो x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 करेगा, इसके पास भी 1 शो होगा। अब ट्रांजेक्शन 1 ने जो है राइट कर दिया। ठीक, अब ट्रांजेक्शन 1 ने जब राइट किया है ना, तो इधर आ गया 0, यानी कि अब आपका जो वेरिएबल है उसमें आ गया है x इज इक्वल्स टू 0, और आपने कर दिया इसको कमिट, 0 को कमिट कर दिया। ठीक, यहाँ तक आपकी ट्रांजेक्शन यानी चल रही है। इसको हम हटा देते हैं। अब बेसिकली मसला यहाँ क्रिएट हुआ कि इसने भी राइट कर दिया 0 और कमिट कर दिया। मतलब अब मैं वापसी जाऊँगा x के पास और मैं यहाँ लिखूँगा x इज टू 0, यानी मैंने 2 बार लिखा है, वैल्यू चेंज हुई है, पहले वाली वैल्यू को रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे मतलब 2 रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं लॉस्ट अपडेट। अब मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि ये हो गया हमारा डेटा लॉस्ट, क्योंकि इस वाले ने आके इसको रिप्लेस कर दिया है। ये डेटा हमारा लॉस्ट हो गया बिकॉज अब जो है हमारे पास डेटा वो ये वाला है। तो ये थी एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं इसकी। फर्ज करें मेरे पास कोई वेरिएबल है जिसमें अभी a में वैल्यू है 500। ठीक, अब मैंने जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म की, रीड किया a को, उसने दिखाया यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 500, और उसमें मैंने कर दिया a में से a माइनस 100, जो कि अभी जो है हमने वैल्यू को राइट नहीं किया है, तो अभी मैं इधर 500 ही रहने देता हूँ। इससे पहले कि ये राइट करता, ट्रांजैक्शन 2 भी चल गई। ट्रांजैक्शन 2 ने जो है a में जो है प्लस कर दिए 200, यानी इधर 500, अभी मैं इधर भी 500 लिख देता हूँ। ठीक, अब मसला इधर आया कि इसने कर दिया राइट, इसने कर दिया राइट। अब यहाँ पे हो गया 500 400 राइट, मैंने यहाँ कर दिया a में आके चेंज, a इज इक्वल्स टू 400। अब इसके बाद चली ट्रांजेक्शन 2, उसने भी राइट कर दिया और कमिट कर दिया, मगर यहाँ पे क्या राइट हुआ 500 प्लस 200 यानी कि 700। अब मैं वापसी ऊपर जाऊँगा, ए में मैंने चेंज कर दी 700। अब आपको सही से समझ आया होगा कि देखें पहले हमारे पास वैल्यू क्या आई ए में 400, और बाद में जब ट्रांजेक्शन 2 चली उसमें कर दी उस वैल्यू को 700। तो यानी कि अब हमारे पास करंटली जो वैल्यू पड़ी है ए में वो है 700, 400 हमारी लॉस्ट हो गई है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं हमारी ये ट्रांजैक्शन चली ही नहीं थी। तो इस टाइप के मसले को, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कहते हैं राइट प्रॉब्लम या लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी के 3 डर्टी रीड, अनरिपीटेबल रीड एंड फैंटम रीड वो मैं करूँगा अगली वीडियो में कवर। इंशाल्लाह उनकी भी सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।